अस्सलाम वालेकुम। आज हमने उर्दू 5 क्लास की जो है उसका हमने बाब नंबर जो था 3 इनवान किरदार, उसके हमने आज तफहीम ज़ुबानी करनी है। उसमें हमने रीडिंग कहानी और उसके बाद हमने इसके जो क्वेश्चन बनाते हैं वो हमने बना लिए हैं। आज हमने इसकी तफहीम करनी है, जो ये है कि शैतान ने अपने 4 कारनामे बयान किए हैं। आपके ख्याल में सबसे अहम कारनामा कौन सा है, जो आपकी वजह भी लिखें कि इस कहानी में किरदार में शैतान ने इंसान को बहकाना शुरू कर दिया और ये उसकी कुछ खसूसियात लिखी कि वो ये है मुसलमान और मैं उसको इस तरफ लेकर जाता हूँ। तो ये सवाल है कि शैतान ने 4 कारनामे बयान किए हैं। आपके ख्याल में सबसे अहम कारनामा कौन सा है, जो आपकी वजह भी लिखें। तो सबसे अहम जो कारनामा वो ये है कि यानी इंसान को परेशान कर देना और उसको इतना परेशान कर देना कि वो हक और सलामती की तलाश में ना निकल पड़े, उसको पता ही ना चले कि हक की बात कौन सी है और ये गलत बात कौन सी है। वो हक में फ़र्क ना कर सके, अच्छी बात और गलत बात में फ़र्क ना कर सके और सलामती ना रह सके। ये सबसे बड़ा कारनामा शैतान का है जो हमें बहकाता है। हम जब कोई फैसला होता है तो हम जानते बूझते हुए हम जो है वो गलत रास्ते का चुनाव करते हैं और हमें कभी पता भी हो कि ये चीज़ ऐसी है तो हम गवाही नहीं देते। ये सबसे बड़ा कारनामा शैतान का है। इस कहानी में उसने यही कहा है कि हक की तलाश और सलामती की तलाश में निकल पड़े। इसको इस कदर परेशान कर देना है शैतान ने इंसान को कि वो अपने हक के लिए तलाश ना कर सके और ना उसके लिए कुछ कर सके, जहद ना कर सके कि उसको उसकी हक की जो है वो राह मिल जाए। और उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके ख्याल में वो कौन सी कौम है जो शैतान के निज़ाम को ख़त्म कर सकती है और किस तरह। जैसे इस कहानी में आपने पढ़ा कि इब्लीस की मजलिस हो रही होती है और मजलिस में उसके शागिर्द हैं, उसके जो दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आका कि आपका जो असर है वो ख़त्म होने वाला है, जल्द आपका असर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यूरोप में इनकलाब आ गया है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि ये एक दिन इनकलाब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो इनकलाब यूरोप नहीं करेगा, वो मेरा जो खात्मा है वो किसी और कौम से होगा। और वो जो कहता है कि वो जो मेरा खात्मा है वो कोई और कौम करेगी। तो आपने ये सवाल पूछा गया है कि आपके यहाँ में कौन सी कौम करेगी, तो यकीनन मुसलमान ही हैं जो शैतान का खात्मा करेंगे। एक वक्त आएगा कि जब पूरी रोए ज़मीन पे इस्लाम का बोलबाला होगा, जहाँ पे बच्चे एक तरफ बुराई ऊपर जा रही है वहाँ पे अच्छाई भी ऊपर जा रही है। इस दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं। तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब इस्लाम जो है वो इतना फैल जाएगा कि शैतान का नामो निशान भी नहीं रहेगा और शैतान का खात्मा जो है वो मुसलमान कौम करेगी। कैसे करेगी वो कौम खात्मा कि वो इस्लाम की जो बुनियादी सिफात हैं उनको अपना के करेगी। वो कुरान और नमाज का, जैसे वो कुरान हमारी हदायत के लिए है, वो कुरान पे अमल करके शैतान का खात्मा करेगी, वो नमाज पढ़ के शैतान का खात्मा करेगी। तो मुसलमान कौम ही शैतान का खात्मा कर सकती है। यूरोप चाहे जितना भी इनकलाब कर ले, जितने चाहे पावर्स ले आए, वो शैतान का खात्मा नहीं कर सकते। एक मुसलमान ही है जो शैतान को मात दे सकता है, एक मोमन दे सकता है। तो मोमन होगा जो शैतान को मात देगा। तीसरा सवाल यह है कि इस्लाम के मानने वालों की सबसे पहली खूबी क्या बताई गई है और आप अपने अंदर ये खूबी किस तरह पैदा कर सकते हैं। इस कहानी में इब्लीस ने मुसलमानों की कुछ खसूसियात बताई हैं कि वो ये है और वो ऐसे करता है, और वो शैतान जो है वो इंसान को इन खसूसियात से दूर लेकर जा रहा है। सवाल ये है कि इस कहानी में जो मानने वाले इस्लाम के मानने वालों की पहली खूबी क्या बताई गई है वो लिखें। तो पहली खूबी ये बताई गई है कि वो औरत की बहुत इज्जत करते हैं और वो किसी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, ना ही किसी के दबाव में आते हैं और ना ही किसी दूसरी, चाहे जितनी मर्जी ताकत आ जाए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे ईमान रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह के सिवा वो किसी से नहीं डरते और औरत को इज्जत देते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। ये उसकी इस कहानी में मुसलमान की जो खूबी है पहली वो बयान की गई है। चौथा सवाल ये है कि दर्ज झैल मालूमाती जाल में मुसलमानों के किरदार की सबक में दी गई खूबियाँ लिखें। मिसाल दी जा रही है, नीचे हाका बना हुआ है बुक में और कुछ सिफात लिखनी है, मुसलमानों के किरदार की खूबियाँ लिखनी है कि किरदार, एक इंसान के किरदार में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए अच्छे किरदार में।
کیونکہ کردار کی جو ہے انسان کا سب سے جو کردار سے ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کیسا ہے. تو کردار کی خوبیاں ایک انہوں نے لکھ دی ہوئی ہے بک پہ. وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور بے شمار خوبیاں ہو سکتی ہیں ایک مسلمان میں. ایک اچھے کردار والے انسان جیسے کہ وہ کبھی بھی وہ جو ہے نا امانت میں خیانت نہیں کرتا, وہ ایماندار ہوتا ہے مومن, وہ اللہ سے بس ڈرتا ہے, وہ سچ بولتا ہے, وہ جھوٹ کا ساتھ کبھی نہیں دیتا, وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ صرف اللہ پر چھوڑتا ہے, اللہ کے سوا کسی پہ ایمان نہیں رکھتا. یہ خوبیاں ہیں. یہ تو ہم نے کی تھی آج تفہیم زبانی. کل ہم اس کا جو ہے وہ ہم لکھیں گے, ان سوالوں کے جوابات لکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.